हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में मैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल से रिलेटेड एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी जो आपका नेट एग्ज़ाम में और आपके गेट एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के गो बैक एन मेथड को यूज़ करूँगी। ठीक है, गो बैक एन प्रोटोकॉल को हम यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन के थ्रू आपका गो बैक एन प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करता है, किस तरह से आप पैकेट्स को सेंड करेंगे, पैकेट लॉस होने पे क्या क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर ताकि आपको फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे जो कि यूजीसी नेट और गेट से रिलेटेड होने वाले हैं, उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। और इसके साथ एक चीज़ और मैंने आपको बताई है कि भाई आपको इसमें गो बैक एन मेथड का यूज़ करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जानी है। ओके, सो क्वेश्चन ये है, स्टेशन ए नीड्स टू सेंड अ मैसेज कंसिस्टिंग ऑफ 9 पैकेट्स। ठीक है, किसे भेजना है? टू स्टेशन बी। ए को बी के पास मैसेज भेजना है और इनके पास टोटल 9 पैकेट्स हैं और उसके लिए ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा भाई, ठीक है। एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के कौन से वर्जन को यूज़ कर रहे हैं, कौन से मेथड को यूज़ कर रहे हैं? दे आर यूजिंग गो बैक एन प्रोटोकॉल। ओके, गो बैक एन एरर कंट्रोल स्ट्रेटजी। ठीक है, तो गो बैक एन को यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ इन्होंने ये भी बता दिया है कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में जो सेंडर विंडो साइज़ है वो क्या है? 3। तो इसका मतलब इन्हें क्या यूज़ करना है? गो बैक 3, क्योंकि गो बैक एन में एन की वैल्यू जो होती है वो बताती है कि सेंडर का विंडो साइज़ क्या है। ठीक है, एक बार मैं सारी चीज़ें एक बार कलेक्ट कर लूँ, उसके बाद मैं फिर से क्वेश्चन को एक बार समझाऊंगी। ठीक है, तो ऑल पैकेट्स आर रेडी एंड इमीडिएटली अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन। ओके, अब आते हैं मुद्दे की बात जो है, ये है क्वेश्चन का लॉजिकल पॉइंट। ये कह रहे हैं इफ़ एवरी 5th पैकेट दैट ए ट्रांसमिट्स गेट्स लॉस्ट। ठीक है, अगर हर 5वां पैकेट जो ए सेंड करता है अगर वो लॉस्ट हो जाता है तो ये जो 9 पैकेट्स हैं इनको ट्रांसमिट करने के लिए कितने ट्रांसमिशन करने पड़ेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। आई रिपीट, इफ़ एवरी 5th पैकेट दैट ए ट्रांसमिट्स गेट्स लॉस्ट बट नो एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम बी ever get lost, then what is the number of packets that A will transmit for sending message to B? ठीक है, तो क्वेश्चन में एक बार समझाती हूँ कि कह रहे हैं कि A से B को डेटा सेंड करना है 9 पैकेट्स का। ठीक है, इसके लिए आपको गो बैक एन मेथड यूज़ करना है जहाँ पे सेंडर विंडो साइज़ 3 का है। और इसके साथ कह रहे हैं सब कुछ बाकी सारा डेटा भूल जाओ। अब कह रहे हैं कि अगर इन 9 पैकेट्स को जब हम सेंड करेंगे तो उस टाइम पे क्या हो रहा है? एवरी 5th पैकेट इज़ लॉस्ट। ठीक है, तो ये पूरा मैसेज बी तक पहुंच जाए उसके लिए हमें कितने टोटल ट्रांसमिशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन पे जाने के पहले मैं इसका आपको ये बता देती हूँ कि आपको करना कैसे है। पहले मैं इसका स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेती हूँ, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो हम एक बार लिख लेते हैं कि हमारे पास देखिए सबसे पहले हमारे पास आया 1 2 3, हमारे पास विंडो साइज़ आई 1 2 एंड 3, ये हमारा विंडो साइज़ था। ठीक है, 3 था तो हमने इसमें सॉरी ऐसे नहीं रखते इसको, सीक्वेंस हमेशा हमारा जो सबसे पहला फ्रेम होगा यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, ये गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 2 एंड 3। ठीक है, विंडो साइज़ हमारा क्योंकि 3 है तो हम एक बार में 3 मैसेजेस को 3 पैकेट्स को एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ कह रहे हैं कि 3 को भेजा तो हमें जब 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, जैसे ही 1 के लिए हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा वैसे ही क्या होगा, हमारा 1 यहाँ से हट जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा 2 3 और हम 4 को ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा क्या ट्रांसमिट हो गया? 4। ठीक है, या फिर इसको देखिए ऐसे दिखाते हैं कि हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पैकेट्स थे। ठीक है, अब पहले हमने क्या भेजा? 1 2 3 को भेज दिया। ठीक है, विंडो साइज जितना रहेगा हम उतना डेटा एक साथ भेज सकते हैं। एक साथ हमने 1 2 3 को भेज दिया। 1 के लिए मान लीजिए हमें एक्नॉलेजमेंट मिल गया,
जैसे ही 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट मिला, हमारा ये जो विंडो है वो स्लाइड हो जाएगा। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इसीलिए कहते हैं इसको। विंडो हमारा स्लाइड हुआ मतलब आपने 4 को भी ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। जैसे ही 2 के लिए एक्नॉलेजमेंट मिला, विंडो हमारा फिर से स्लाइड हो जाएगा और अब हमारे पास कौन का आ गया, 3, 4 एंड 5, ठीक है। चलो भाई, अब जैसे ही हमें 3 के लिए एक्नॉलेजमेंट मिला, हमारे पास विंडो में कौन आ जाएगा, 4, 5 एंड 6। और जब 4 के लिए एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तो विंडो में कौन आ जाएगा, 5, 6 एंड 7। अब आती है असली कहानी। असली कहानी क्या है भाई, इन्होंने क्या कहा था, एवरी 5th पैकेट इज़ लॉस्ट। हर 5वां पैकेट हमारा लॉस्ट हो जा रहा है। इसका मतलब 5 के लॉस्ट होने की बारी आ गई है, ठीक। 5 को यहाँ से हटना पड़ेगा, मतलब 5 को हमें रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि जो हमारा ये मेथड है, जो गो बैक एन मेथड कहता है कि अगर आप 5, 6, 7 में से कोई भी एक अगर लॉस्ट होता है, ठीक है, कोई भी नहीं, मतलब अगर आपका, हाँ ठीक है, कोई भी अगर हमारा लॉस्ट हो जाता है तो आपको पूरा ये जो विंडो है, इस विंडो में जितने भी फ्रेम्स हैं इन सबको आपको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, ठीक। तो अब यहाँ से इनकी कहानी अभी से हटा देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 5, 6 और 7 को रीट्रांसमिट करना होगा, ठीक है भाई। हम फिर से किसको सेंड करेंगे, 5, 6 एंड 7। इसको मैं डिटेल में भी दिखाऊंगी, तब हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये देखना है कि भाई पहली बार में तो चीज़ें आसान थी, 1, 2, 3, 4 4 पैकेट का एक्नॉलेजमेंट मिला, 5 के लिए हमें क्या मिल गया, 5वां हमारा लॉस्ट हो गया। अब क्या होगा कि 5, 6, 7 को हम रीट्रांसमिट कर रहे हैं ना, जब हम दोबारा से 5th पैकेट काउंट करेंगे, ठीक है, हर 5वां जब हमें काउंट करना है, दोबारा से जब हम 5th काउंट करेंगे तो उसमें ये जो विंडो है ना, जो आपने पूरी रीट्रांसमिट करी है, इसके हम 6 और 7 को भी काउंट करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगला फ्रेम जो हमें रीट्रांसमिट करना होगा वो अब हम काउंट करके देखें। पहला 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब हमारा जो 7 है वो लॉस्ट होगा पैकेट, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमारा जो था 5th पैकेट लॉस्ट होना था, ठीक। 5th पैकेट लॉस्ट होना था, तो इसका मतलब हमें इस पूरी विंडो को रीट्रांसमिट करना होगा, ठीक। तो चलो भाई हम रीट्रांसमिट करते हैं, मतलब पूरी विंडो फिर से 5, 6 एंड 7, ठीक है। हम इसको रीट्रांसमिट मैंने कर दिया, ठीक है। अब जब हम 5th फ्रेम हमें जब काउंट करना होगा कि कौन सा फ्रेम अगला हमारा लॉस्ट होने वाला है, तो इस 5 के बाद से काउंट करेंगे, जो हमारा लॉस्ट हुआ था ना इसके आगे से काउंट करेंगे। अब इसी में ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब जो फ्रेम नंबर 7 है या पैकेट नंबर 7 है ये हमारा लॉस्ट होगा, ठीक है। अच्छा चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। तो हमारा मान लो ये 5, 6, 7 हुआ, ठीक है। 5, 6, 7 हुआ। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लो हमें 5 के लिए एक्नॉलेजमेंट मिल गया, तो अब हमारे विंडो में कौन आ जाएगा, 6, 7 एंड 8, ठीक है। 9 पैकेट्स हमें शेयर करने थे, ठीक है भाई। अब 6, 7 एंड 8 आ गए, तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, मान लो 6 के लिए हमें एक्नॉलेजमेंट मिला तो हमें मिल जाएगा 7, 8 एंड 9। अब यहाँ से कहानी क्या है भाई, 7 तो हमारा क्या होगा, लॉस्ट होगा, क्योंकि हमने काउंट किया है, ठीक है। तो 7, 8 एंड 9 मतलब इसको हमें फिर से रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हमारा ये पूरा फ्रेम हमारा लॉस्ट हो जाएगा और हम 7, 8 और 9 को फिर से ट्रांसमिट करेंगे। और फिर से वही कहानी है कि इस विंडो में 7 के बाद से काउंट करो कि 5वां फ्रेम कौन सा होगा जो लॉस्ट होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब जो अगला फ्रेम लॉस्ट होगा वो कौन सा होगा, 9 होगा। तो इसी तरह इसका मतलब हमें 9 को फिर से ट्रांसमिट करना होगा। तो इसी एग्जाम्पल से आप बता सकते हैं कि आपको टोटल कितने ट्रांसमिशन करने होंगे। मैं थोड़ा सा इसका पेन का कलर चेंज कर लूँ। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर है
कि इस पूरे ट्रांजैक्शन को या पूरे ट्रांसमिशन को करने के लिए हमें कितने स्टेप्स मतलब या कितने पूरे ट्रांसमिशंस करने होंगे, 16। तो अभी यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझना था इस एग्जांपल में कि कहाँ से हमें काउंटिंग शुरू करनी, कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सा हर पाँचवा कैसे डिसाइड करेंगे, जो ये वाला पॉइंट है एवरी फिफ्थ पैकेट। ठीक है, अब हम वन बाय वन दिखाते हैं, जैसे डिटेल में विंडो साइज़ अभी मैंने आपको सब समझाया हुआ है, बस आप इसको देखते चलिए कि सेंडर विंडो साइज़ हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, तो 1 2 3 फ्रेम्स को हमने सेंड कर दिया। जैसे ही हमें पैकेट 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट मिला, अब यहाँ विंडो में 4 आ गया, 2 3 4 आ गए, 3 साइज़ का विंडो है, उससे ज़्यादा आएगा नहीं। फिर जैसे हमें पैकेट 2 के लिए एक्नॉलेजमेंट मिला, हम कहाँ पे आ गए, 3 4 और 5 हमारे विंडो में आ गए। ठीक है, अब आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट फॉर पैकेट 3, अब 3 हमारा रिप्लेस हो जाएगा, 4 5 और 6 आ जाएंगे। ठीक है, पैकेट 4 का एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा तो 4 विंडो से हट जाएगा, 5 6 7 आ जाएगा। ठीक है, हम जल्दी जल्दी इसलिए करें क्योंकि ऑलरेडी मैंने चीज़ें समझा रखी हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिफ्थ पैकेट गेट्स लॉस्ट, मतलब 5 तुम्हारा लॉस्ट होगा, तो इसका मतलब इंटायर विंडो को हमें रीट्रांसमिट करना होगा। ठीक है, तो इंटायर विंडो को हमें रीट्रांसमिट करना होगा, तो हमने फिर से रीट्रांसमिट किया 5 6 एंड 7, और स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ लिखते भी चल रहे हैं कि अभी तक हमने कितने ट्रांसमिशंस कर रखे हैं। ठीक है, इसके बाद 5 के लिए जब हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तो टोटल पैकेट्स हमारे पास कितने हो गए अभी तक, 11। ठीक है, 5 के लिए एक्नॉलेजमेंट मिला तो विंडो पे कितने आ गए, 6 7 और 8, और टोटल अभी तक आपने पैकेट्स कितने सेंड कर लिए, 11। ठीक है, 11 था। अब जैसे ही 6 के लिए एक्नॉलेजमेंट मिला, 6 यहाँ विंडो से हट जाएगा, अब आ जाएगा 7 8 एंड 9। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने कैसे बताया था कि आपको जब काउंटिंग करनी है तो जो चीज़ आप रीट्रांसमिट कर रहे हैं वहीं से हम शुरू करेंगे। 5 हमारा लॉस्ट हुआ था तो यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब फिफ्थ पैकेट जो लॉस्ट होगा वो कौन होगा, 7। तो भाई अब हमारा 7 आ गया विंडो में, 7, तो 7 के लिए इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब हमें इस फ्रेम को फिर से रीट्रांसमिट करना होगा। पैकेट 6 के लिए एक्नॉलेजमेंट मिला। ठीक है, तो अब हमारे पास 7 8 9 हो गया। अब मैंने पहले ही बता दिया है कि 7 हमारा लॉस्ट हो गया, इसका मतलब हम इसे रीट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो इसको रीट्रांसमिट करना है तो अब हमारा विंडो क्या बन जाएगा, 7 8 9, हमने इसको रीट्रांसमिट कर दिया। अब यहाँ से काउंट करें, 7 के बाद से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ पैकेट हमारा, एवरी फिफ्थ पैकेट इज़ लॉस्ट। तो इसका मतलब अगला जो पैकेट लॉस्ट होने वाला है वो कौन सा है, 9 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब 9 को हमें रीट्रांसमिट करना होगा। तो जैसे ही 7 और 8 के लिए हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, हम 9 को, देखो 7 के लिए एक्नॉलेजमेंट मिल गया, 8 के लिए मिल गया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरी फिफ्थ पैकेट इज़ लॉस्ट, तो इसलिए हमें 9 को रीट्रांसमिट करना होगा। तो टोटल हमारे पास जो पैकेट्स होंगे जो हमने सेंड किए वो क्या बन जाएंगे, 16। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर और मैं अच्छे से बताऊँ तो 1 2 3 4 5, 5 लॉस्ट हुआ। ठीक है, तो उस टाइम पे विंडो में 5 6 7 एक साथ थे, तो हमने 5 6 और 7 को 5 6 7 को रीट्रांसमिट किया। ठीक है, तो आप काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ वाला हमारा कौन सा बना, 7। तो इसका मतलब हमें 7 को रीट्रांसमिट करना होगा। ठीक है, अब 7 आ गया, 6 5 6 के लिए एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, तो इस टाइम हमारे पास जो विंडो होगा 7 8 9 का होगा। ठीक है, जो हमारा विंडो बनेगा वो 7 8 9 का बनेगा। 7 को हमें रीट्रांसमिट करना है तो पूरा पूरा विंडो फिर से ट्रांसमिट होगा, 7 8 9। तो यहाँ से काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5, इसका मतलब हमें 9 को रीट्रांसमिट करना होगा। तो इसका मतलब ये हमारा आ गया 9। अब टोटल हमने ट्रांसमिशंस कितने कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि 9 पैकेट्स को A to B को शेयर करने के लिए हमें टोटल 16 ट्रांसमिशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन टू योर क्वेश्चन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने इसी चीज़ को यहाँ पहले भी समझाया था, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप भी दिखा दिया। अभी भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।
और अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है गो बैक एन मेथड का, तो आप मुझे रिक्वेस्ट करिएगा, मतलब मैसेज करिएगा, मैं आपको डेफिनेटली उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।